एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में 6 तरकरा पड़क तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने किया। की बात कर रहे हैं 6 प्रमुख तरकरा पड़क तत्वों का सर्वाधिक वर्गीकरण। ऑप्शन है हमारे बी.एस. गुहा, जी.एस. घुरिये, एल.पी. विद्यार्थी और इरावती कर्वे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी.एस. गुहा। तो बी.एस. गुहा ने क्या किया था, भारत की जनसंख्या में 6 तरकरा परक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप में स्वीकार वर्गीकरण किया। तो वो हम देख लेते हैं कि वो जो वर्गीकरण किया है वो किसका है, मतलब कि क्या है किसका। तो बी.एस. गुहा का ही हुआ, लेकिन ये गुहा होगा। तो जो उन्होंने किया था व्यापक रूप से, बी.एस. गुहा ने पहला है नेग्रिटो। अगर आपके पास जानकारी ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नेग्रिटो। दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और तीसरा है मंगोलायड। चौथा है भूमध्य सागरी। पांचवा है पश्चिमी चौड़े सिर वाले तथा छठा है नार्डिक। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड, भूमध्य सागरी, पश्चिमी चौड़े सिर वाले और नॉर्डिक। इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी.एस. गुहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, मेल्विन ट्यूमिन द्वारा बताए गए सामाजिक स्त्रीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। मतलब कि सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में ट्यूमिन ने जो एक क्रम बताया है वो कौन सा है। विभेदीकरण, श्रेणीकरण, मूल्यांकन, पुरस्कृत, या फिर विभेदीकरण, मूल्यांकन, श्रेणीकरण, पुरस्कृत, या श्रेणीकरण, विभेदीकरण, पुरस्कृत, मूल्यांकन, या फिर विभेदीकरण, पुरस्कृत, श्रेणीकरण और मूल्यांकन। तो जो मेल्विन ट्यूमिन है, अगर उनके बारे में देखिए कि उन्होंने इसके बाद जो है अपनी किसी बुक में की है, वो कौन सी बुक है, तो वो बुक जो है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब मेल्विन ट्यूमिन ने अपनी पुस्तक सामाजिक स्त्रीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में यह बताया कि सामाजिक स्त्रीकरण जो है वो एक आवश्यक रूप से, मतलब एक जरूरी जो है किसी सामाजिक समूह में विभाजित है। विभाजित क्या है, क्यों है, कहते हैं जो शक्ति, किसकी बात करते हैं, जो शक्ति है, जो सत्ता है, संपत्ति है, सामाजिक मूल्यांकन है, इसका एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये जो है असमान होती है। मतलब आपस में जो है एक समान ये नहीं होती, असमान होती। इसलिए क्या किया, ट्यूमिन ने इसको एक क्रम के रूप में समझाया है। वो क्रम कौन सा इसमें सही हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। मतलब इन्होंने जो क्रम, मतलब पहले बताया कि पहले समाज में विभेद होता है, फिर उसका एक क्रम, मतलब कि उसके लिए एक श्रेणी बनाई जाती है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन करने के बाद तब उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो पहले क्या है, विभेदीकरण, श्रेणीकरण और मूल्यांकन, फिर पुरस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी खुली स्त्रीकरण व्यवस्था का संकेत है। निजातिकता, जाति, वर्ग और धर्म। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा जो खुला स्त्रीकरण होता है उस व्यवस्था का संकेत करती है। तो खुला स्त्रीकरण पाया किस में जाता है, वर्ग व्यवस्था, वर्ग में पाई जाती है। जो ये खुले स्त्रीकरण है, यानी कि जो वर्ग व्यवस्था है, ये औद्योगिक समाजों, मतलब कि खुले समाजों की एक व्यवस्था है
जिसका इसका अगर पूछा जाए कि इसका आधार क्या होता है, तो इसका आधार अर्जित परिस्थिति होती है। क्या होती है? अर्जित परिस्थिति होती है। इसका आधार क्या होता है? अर्जित परिस्थिति होती है। और यह जो है, यह एक, अगर देखा जाए कि अर्जित परिस्थिति के साथ जो उपलब्धि हासिल करती है वो उपलब्धि कैसी होती है, तो वह उपलब्धि व्यक्तिगत उपलब्धियों पर निर्भर करती है। और इस व्यवस्था के अगर हम देखें उच्च स्तर पर कौन है शीर्ष पे, मतलब इस व्यवस्था में शीर्ष पे जो क्या रहती है वो है गतिशीलता संभव मानी गई है। अब वर्ग, अगर इसमें वर्ग किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि वर्ग किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम बात करें कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, मतलब कि वर्ग हम व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी किसी समाज में जो है समान परिस्थिति हो, पद हो, स्तर हो और एक प्रकार से साझा जीवन शैली हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश डैश है, जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण है समानता, पदानुक्रम, समान परिस्थिति और खुलापन। मतलब यहाँ क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से? जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण है, इसका जो राइट आंसर होगा, आई गेस आप लोगों ने अपना सही आंसर देख लिया होगा, पदानुक्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी, पदानुक्रम। मतलब पदानुक्रम क्या आप यहाँ लिख सकते हैं? पदानुक्रम जाति प्रथा का एक मूलभूत अभिलक्षण है। तो इसके बारे में बात कौन करता है? अगर हम देखें थोड़ा सा जे.एच. हटन के बारे में, तो जे.एच. हटन जो है, जे.एच. हटन के बारे में देखें तो इन्होंने क्या कहा, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों मतलब क्या, जातियों में बटा होता है। और फिर कहते हैं कि इन जातियों के मध्य जो पारस्परिक संबंध होते हैं उच्चता और निम्नता पर आधारित होता है, तो इसी के आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मार्गन का नाम जुड़ा है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से मार्गन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, मातृसत्तात्मक सिद्धांत से, या आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से, या फिर विस्तृत परिवार से, किससे जुड़ा हुआ है? अब इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा। लेकिन थोड़ा सा हम मार्गन के बारे में देखें तो इसमें मार्गन जो इसकी बात की है इन्होंने, तो इसके बारे में परिवार की उत्पत्ति का जो उद्विकासीय सिद्धांत है, क्या है? परिवार की उत्पत्ति का जो उद्विकासीय सिद्धांत है, सर्वप्रथम मार्गन ने ही प्रतिपादित किया उसको। किसका? परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, किसने प्रस्तुत किया है? तो मार्गन ने प्रस्तुत किया है। और इन्होंने उसके आरंभिक अवस्था में ही परिवार एवं विवाह का कहा है कि परिवार और विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। यौन साम्यवाद की स्थिति इन्होंने बताई है, जो यहाँ पे है यौन साम्यवाद की स्थिति इन्होंने बताई है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि विवाह और परिवार का विकास जो है उसका कहते हैं कि कई युगों में हुआ है, और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए इसको कई भागों में बांट भी दिया है। तो यहाँ से इन्होंने क्या की योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से परिवार को जो विकास की बात की है उसको इन्होंने प्रस्तुत भी किया है। और ये जो क्रम इन्होंने प्रस्तुत किया, जो योजनाएं अपनाई, उसको अगर देखा जाए तो उन्होंने, इसका भी क्वेश्चन बहुत बनता है, वर्गात्मक संबंधी व्यवस्था पर ही आधारित किया। पूछा जाता है ना, मार्गन ने जो परिवारों का क्रम योजनाबद्ध तरीके से निश्चित किया है वह किस पर आधारित है, किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वह वर्गात्मक संबंधी व्यवस्था पर आधारित है। और इसकी खोज इन्होंने स्वयं ही की है, किसी और ने नहीं की है। तो इसका जो इन्होंने इसको बांटा या निश्चित क्रम दिया वो कितने प्रकार का दिया है? 5 प्रकार का। अब पहला क्या है? समृद्ध परिवार, दूसरा समूह विवाह परिवार, तीसरा संडेशमियन परिवार, चौथा पितृसत्तात्मक परिवार और पांचवा एक विवाही परिवार। फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा है। समृद्ध परिवार, समूह विवाह परिवार, संडेशमियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा।
और आंसर भी इसको 1 से 2 बार देखिए तब क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।